नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। अमूमन आप स्कूलों में देखते होंगे कि स्कूल में ज़्यादातर ब्लैक बोर्ड, चौक, किताबें और पढ़ने की तमाम चीज़ें उपलब्ध रहती है। क्या आपने अब तक कहीं देखा है कि स्कूल की कक्षा को बेडरूम बना दिया जाए? मामला जमुई जिले का है, जहां एक प्रधानाध्यापक के द्वारा स्कूल को बेडरूम बना दिया गया है। जहां पे बच्चों के चौक, ब्लैक बोर्ड और किताबें होनी चाहिए, वहां प्रधानाध्यापक के बेड, स्टोव और फ्रिज और अलमीरा रखा हुआ है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही हैं, जिसके बाद से शिक्षा विभाग और पदाधिकारियों के कान तक ये बात गई और हलचल तेज हो गई। बता दें आपको कि डीओ के द्वारा जांच की कार्रवाई की जा रही है। अगर यह मामला सही पाया गया तो उन पे विशेष कार्रवाई की जाएगी। बता दें आपको कि महिला प्रधानाध्यापक जो हैं वो अजीबोगरीब इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ किया है कि हमारे पास अपना घर नहीं है, हम बेघर हैं और ऐसे में हम स्कूल के कक्ष का उपयोग करते हैं रहने के लिए। इसके साथ ही बता दें आपको कि महिला प्रिंसिपल जो हैं वो ये भी बताती हैं कि स्कूल में कक्षा की काफ़ी कमी है, जिससे एक कक्षा में लगभग 3 से 4 क्लास के बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जाता है। महज 3 क्लास में सभी बच्चों की पढ़ाई की जाती है। पहली कक्षा से लेकर तीसरी कक्षा के छात्रों को एक क्लास में बैठाया जाता है, वहीं यानी कि कंबाइंड क्लास चलाया जा रहा है। हो सकता है अगर क्लास की कमी हो तो ऑफिस को भी क्लास के रूप में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग ही है। यहाँ प्रिंसिपल मैडम जो हैं वो पूरे ऑफिस को अपना बेडरूम बना ली हैं। पूरी खबर आपको इस वीडियो में बताते हैं। घर से लेकर विचित्र लंबाई तक और लगभग इसे वर्क फ्रॉम होम जैसा बना दिया गया है। ये मामला जमुई जिले के माओवादी प्रभावित खैरा ब्लॉक के बारदौन में अपग्रेड मिडिल स्कूल का है। प्रिंसिपल शीला हेम्ब्रम ने कहा है कि उनका परिवार फिलहाल बेघर है, क्योंकि वे पास के गांव में एक घर बना रही हैं। के पाठक की अफसरी में ऐसा कारनामा देखने को मिल रहा है। सभी लोग काफ़ी भौचक हैं। स्कूल की तस्वीरें वायरल होने और स्थानीय अधिकारियों द्वारा जांच के आदेश दिए जाने के बाद प्रिंसिपल हेम्ब्रम ने रविवार को एक चैनल पे इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैंने किसी कक्षा पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि मैं स्कूल कार्यालय में ही रह रही हूँ। इस स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे हैं, जहाँ इनकी उपस्थिति 150 है। जगह की कमी के कारण अब कक्षाएं केवल 3 कमरों में आयोजित की जा रही है। या इस पर प्रिंसिपल हेम्ब्रम ने कहा है कि उन्हें भी इसका खेद है। स्कूल के एक कमरे में क्लास पहली से तीसरी तक की, दूसरे क्लास में चौथी से छठी तक की और तीसरे क्लास में 7वीं और 8वीं की क्लास चलाई जाती है। स्कूल का ऑफिस बच्चों के लिए क्लास का काम कर सकता है, लेकिन प्रिंसिपल ने इसे बेडरूम बना दिया है। फिलहाल यह पिछले 4 महीने से बेघर प्रिंसिपल अपने परिवार के साथ इस ऑफिस में रहती हैं। प्रिंसिपल हेम्ब्रम ने कहा है कि मैं अपना घर पूरा करने के बाद कमरे को खाली करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब इसे जल्द ही खाली करना पड़ेगा। मामला कार्यालय कक्ष तक ही सीमित नहीं है। आरोप है कि प्रिंसिपल कक्षाओं का उपयोग निर्माण सामग्री भंडार के लिए भी कर रही हैं और इस कार्य में स्कूल के बच्चों का भी मदद लिया जाता है। वायरल क्लिप में बच्चों को लोहे की छड़ जैसी चीज़ें एक कक्षा से दूसरी कक्षा में ले जाते हुए दिखाया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी कपिल देव तिवारी ने कहा है कि हमें मामले की जानकारी मिली है और जांच के आदेश दिए गए हैं। कपिल देव तिवारी ने आगे कहा कि अगर यह सच पाया गया तो हम प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे। माता पिता ने कहा कि एक ही कमरे में कई कक्षाएं चलाई जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे अब पढ़ाई पे अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। एक अभिभावक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि क्या आपने कभी किसी कार्यालय को कक्ष या बेडरूम के तौर पे देखा है, जबकि इस स्कूल में कई कक्षाएं हैं जिसमें प्रिंसिपल मैडम का अपना कब्जा है और छात्रों को एक ही कमरे में बैठाकर पढ़ाया जाता है। बता दें आपको कि पहले से सरकारी स्कूलों में भवन निर्माण के कार्य में अब काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और ऐसे में कई ऐसे स्कूल अभी भी हैं जहाँ पे कक्षाओं की कमी है, जिसके वजह से एक कक्षा में 2-3 क्लास चलाए जाते हैं। खासकर बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए गार्जियन भेजते हैं और ऐसे में बच्चों से किसी प्रकार का कार्य कराना यह
सही नहीं है। प्रिंसिपल मैडम के द्वारा या प्रिंसिपल मैडम पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि बच्चों से वह अपने घर के कार्य भी करवाती हैं। इसके साथ ही कई ऐसी कक्षाएं हैं जिन पे वो निजी तौर पे कब्जा की हुई हैं और बच्चों को पढ़ने में काफ़ी परेशानी होती है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम ऐसे अपडेट के लिए द बिहार टॉप को फॉलो करें। धन्यवाद।